नेहा राठौर जेल जाएंगी या फिर मिलेगी जमानत अथवा एफआईआर रद्द कर दिया जाएगा। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लोग जानना चाहते हैं लोक गायिका नेहा राठौर का क्या हुआ। एक कवि जी हैं जो उनके जेठ लगते हैं, उन्होंने अपराध दर्ज कराया है हजरतगंज लखनऊ के कोतवाली में और कह रहे हैं कि मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, अंत तक खदेड़ूंगा। यद्यपि वह भसुर लगते हैं, जेठ लगते हैं, वह भी ठाकुर, नेहा भी ठाकुर, एक ही जिला भी है, कुछ किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कवि जी मान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कई बार प्रस्ताव आए समझौता के कि आपके साथ चाय हो जाए, वह माफ़ी मांग लेती है, लेकिन बंद कोठरी में। कवि जी कह रहे हैं कि हम मानने वाले नहीं हैं, फौजी के बेटे हैं। नेहा कह रही हैं कि हमारे भी सब रिश्तेदार और परिवार वाले, हमारे मामा और लोग फौजी हैं, मैं फौज की पीड़ा को जानती हूँ, सवाल करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमने कोई इस तरह का कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट में और आज इसकी सुनवाई थी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में। न्यायमूर्ति थे BR सिंह तथा विवेक चौधरी। दोस्तों, जब पहलगाम की घटना हुई थी, हमारे निरपराध लोग मारे गए थे, नेहा ने न केवल एक्स पर लिखा था बल्कि कुछ गीत भी गाए थे, सवाल खड़ा किया था और बिहार से जोड़ करके इसे देखा था, दिखाया था, कटघरे में खड़ा किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमित शाह जी और अन्य लोगों को, जिसे लेकर के बवाल मचा और कई जगह अपराध दर्ज कराया गया। दी गई तहरीर जिसमें अयोध्या का तो खारिज हो गया। अयोध्या का खारिज इसलिए हो गया कि कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग चले जाते हैं तो कोर्ट पूछता है कि आप कौन हैं, कैसे आए, कहाँ से आप प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों पर उल्टा जुर्माना भी लगता है और कुछ लोग फिर माफ़ी मांग करके चले आते हैं कि हुजूर हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। ऐसे ही अयोध्या का खारिज हो गया। मानहानि का मुकदमा था। मानहानि का मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और राजनाथ सिंह जी का। तो कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं। चलिए, कोई लोक अभियोजक आएगा, आप चलिए हटिए। बहरहाल यह मामला खारिज हो गया। और दूसरा मामला, अब हम जेठ पर आते हैं। जेठ वाला मामला ही चल रहा है और सब तो दरकिनार हो गए। विधायक जी भी कुछ हो नहीं पाया उनका। विधायक जी एक बार अपनी शकल उनको देखना चाहिए कि उन्होंने दर्ज कराने के लिए लोनी थाना कोतवाली में दिया और कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से नेहा को फंडिंग होती है, इसकी जांच करा करके रासुका लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। विधायक जी का कुछ हुआ नहीं। विधायक जी चिल्लाते रहते हैं, पहले भी एक आध साल चिल्लाए, अब भी चिल्ला रहे हैं। चूँकि उनकी कापी हमारे पास है तो हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। वह इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपने तहरीर दिया तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। तो आप अपनी औकात देख लीजिए, सत्ता के विधायक हैं और कुछ हुआ नहीं। विधायक जी ने ISI का एजेंट के रूप में भी नेहा को कहा था कि ISI के एजेंट है और इसका जो वीडियो है इसने एक्स पर लिखा है, पाकिस्तान उसे लगातार शेयर कर रहा है और बता रहा है कि देखिए भारत की एक सच्ची लड़की ने पोल खोल दिया, बताया। चलिए, विधायक जी के लिए मात्र इतना ही। अब खतरनाक साबित हुए जेठ, हटत नहीं खे भसुरा, दुवरिये पे ठाड़ बा। चूँकि कवि हैं अभय सिंह निर्भीक का हमने वीडियो किया था उनके साथ और बड़ा धारदार वीडियो हुआ था। वह कह रहे हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। वो साथी तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो आ जाएंगी, और हमने कहा आ जाएगी और ऐसे माफ़ी मांग लेगी तो कह रहे थे कि जत्र नारी पूजन ते रमनते तत्र देवता। बहरहाल क्या होगा, लेकिन अभय सिंह निर्भीक पीछा छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या आज विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और BR सिंह की खंडपीठ में, लखनऊ खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए आया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार से कहा कि कहाँ रिपोर्ट है। इन्होंने कहा हुजूर हमको थोड़ा समय दे दीजिए रिपोर्ट देने के लिए। नेहा ने कहा कि हमने वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें प्राप्त है, देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, हुजूर हमने उसका ही प्रयोग किया है।
और हमारे हमारे ऊपर जो अपराध दर्ज कराया गया है यह राजनीतिक साजिश है और हमारे संवैधानिक अधिकार को हनन करने की बात है, डराने और धमकाने की बात है। नेहा ने जो कहा है, मांग किया है कि हुजूर पहला काम कि हमारा अपराध दर्ज जो किया गया है वो रद्द कर दिया जाए, यानी क्वेश कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्वेश नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें दूसरा यह है कि साहब हुजूर हमारी गिरफ्तारी न की जाए। तीसरा यह है कि हमें उत्पीड़न से बचाया जाए, यह लोग हमें मार डालेंगे, कुछ भी हमारी रक्षा किया जाए। अब इस मामले में कोर्ट ने जो कहा है इनसे रिपोर्ट 19 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है। जो इसमें धाराएं लगी हैं वह कुछ धाराएं सामान्य हैं जिसमें बेल तो हो जाएगी, लेकिन कुछ धाराएं जैसे बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 153, इसके साथ ए और यह सब लगा हुआ है। 60 में बता रहा हूँ, एक 302 भी है, पुराना वाला 302 नहीं, इसमें हत्या होता है। यह बीएनएस की धारा 302 है। और सबसे खतरनाक है आईटी एक्ट अधिनियम, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यह 69A, यह थोड़ा खतरनाक है, जिसमें नेहा को जेल भी जाना पड़ सकता है। नेहा पर 2 मत हैं लोगों के, 2 ध्रुव में बटे हुए हैं लोग, और कुछ बीच बिचवा वाले भी हैं, यानी इधर भी हैं उधर भी है। तो ठीक है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक ही किया है, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबके बाद प्रधानमंत्री हैं, नहीं साहब बोलेगा कौन, किसी न किसी को तो बोलना ही न पड़ेगा। कहा ठीक है भैया, लेकिन इस समय ठीक नहीं था, लेकिन अब यह है कि बेचारी जेल चली जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा। अरे कही दी लड़की है, थोड़ा सा गाती होती है चमका उमका करके, तो क्या। और नेहा ने यह भी कहा कि 519 रुपये हैं। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याचिका भी किया, उसको भी दिखाऊंगा किसको आदेश हुआ है वह भी, कि भैया उसके अकाउंटवा का जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है, कि क्या वो ऐसे ही चलेगा जैसे वो एसडीएम लोगों का चल रहा है। 2017 से आज तक सीबीआई जांच चल रही है, कितना 86 में कितने एसडीएम बताइएगा, एक ही बिरादरी की, कब तक जांच चलेगी। और हम जानने का अधिकार है ना हमको, तो हमें बताया जाए। तो दोस्तों, नेहा ने डर के मारे जो अपराध दर्ज कराया है अभय सिंह निर्भीक ने, उसके डर के मारे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इंतजार करिए, आज 12 था और 19 तारीख को अब फाइनल सुनवाई होगी। नेहा को अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो वह सुरक्षित हो जाएंगी जब तक मुकदमा सेशन में चलेगा। कोर्ट यह कहेगा जाओ निचली अदालत में सुनवाई होगी, चलो हम तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं, अग्रिम जमानत, तुम्हें कोई छुएगा नहीं और तुम अपना करती रहो जो भी करना है, लेकिन संविधान के दायरे में, ऐसे नहीं जो भी चाहो इसे बोल दो। और दूसरे, अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं देता है, कहता है निचली अदालत में जाइए, तो निचली अदालत में इनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ेगा। अग्रिम जमानत निचली अदालत दे भी सकती है और अस्थाई बेल के लिए भी जा सकती हैं, खारिज भी हो सकती है, बेल भी हो सकती है, सारी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल नेहा राठौर पर तलवार लटक रही है सीज फायर के बाद भी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। एक विधिक चर्चा जो हमने आपके साथ किया है कानूनी रूप से, आपको कैसा लगा बताइएगा। और दोनों पक्ष के लोग फिर एक बार आएंगे कि नेहा को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नेहा ने अच्छा किया बुरा किया, क्या नेहा ने संवैधानिक दायरे में किया है या संविधान का गला घोटा है, प्रधानमंत्री जी के साथ जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, देश की सेहत के लिए ठीक है, उचित है, अनुचित है। तमाम मित्र इस पर अपनी बात रखेंगे, जिसे मैं पढ़ूंगा और विनम्रता के साथ उन्हें अंगीकार भी करूंगा, उससे सीख भी लेता रहता हूं। सादर प्रणाम, नमस्कार।